जय श्रीमन नारायण। लोक हितम भानुदेव भगवत संस्थानम में आप सबका एक बार फिर से स्वागत है। मैं सदानंद रामानु श्री वैष्णव आज एक बहुत गंभीर विषय लेके आया हूँ और नवरात्र का समय चल रहा है और आज सप्तमी तिथि में रिकॉर्डिंग हो रही है। बहुत समय निकाल कर हमारी टीम ने इसको रिकॉर्ड किया है। कारण है सप्तमी अष्टमी नवमी कब करें, सब परेशान हैं। फ़ोन कर करके सब परेशान हैं। मुझे फ़ोन करें, हमारे संस्थान से संपर्क कर रहे हैं, हमारे प्रबंधक जी को फ़ोन कर रहे हैं। तो आइए अब इस पर विचार करते हैं, तत्काल विचार किया जाए। कब करना चाहिए, कैसे करना चाहिए, शास्त्र क्या कहता है, क्या प्रमाण है, इस पर दृष्टि डालते हैं। तो मैं आपको प्रमाण दे रहा हूँ निर्णय सिंधु से। निर्णय सिंधु हम सनातनियों का एक समझिए कानून संविधान है, जिसके द्वारा हम अपना कानून जो नियम है वो आपको बताते हैं। तो निर्णय सिंधु में हम आते हैं। निर्णय सिंधु में लिखा है अष्टमी तिथि सप्तमी से युक्त हो तो संतापदायक होती है। सप्तमी संयुक्ता नित्यशो संतापकारिणी। और इस बार जो गुरुवार को लोग कह रहे हैं, वो लोग इस बात को निर्णय सिंधु की किस्मत को सुन लें कि इस बार जो सप्तमी से युक्त अष्टमी का व्रत का निर्णय दिया जा रहा है, और यहाँ पे भगवती कह रही हैं कि जो व्यक्ति सप्तमी से युक्त अष्टमी व्रत को करता है वो शोक नाशक होता है, शोकदायिनी होता है। जम्बेन सप्तमी युक्ता पूजिता तो महाष्टमी इंद्रेण निहतो जम्भस तस्मात् दानव पुंगवः। जम नाम के दैत्य ने जब सप्तमी से युक्त अष्टमी का व्रत को किया था तो इंद्र के द्वारा मारा गया था, ऐसा निर्णय सिंधु कह रहा है। इसीलिए सप्तमी से युक्त अष्टमी व्रत नहीं करना चाहिए। अब प्रश्न है कि करें तो करें कब। अब देवी पुराण में भगवती कह रही हैं कि मैं भद्रा हूँ, भद्रा मेरा रूप है, सर्वसिद्धि प्रदास्यामि भद्रयाम अर्चिता हयम। जो मेरी भद्रा तिथि में भद्रा के अनुरूप जो मेरी पूजा करता है उसको मैं सब प्रकार की कामना पूर्ण करती हूँ। भद्रा मैं ही हूँ, मुझे ही भद्रा जानो और भद्रा में ही मेरी पूजा करो। और ये भद्रा वाले सारे गुण, क्योंकि भद्रा में ही भगवती का जन्म भया है। हाँ, और ये सारे भद्रा के गुण मिल रहे हैं गुरुवार को, गुरुवार की रात्रि में मिल रहे हैं। तो अब व्रत कब करें ये भी जाननी चाहिए। और ये भी प्रमाण है, ये भी कहा जा रहा है कि भाई सप्तमी से युक्त अष्टमी नहीं करनी चाहिए और अष्टमी नवमी से युक्त अष्टमी हो तो करना चाहिए, ये भी बात है। तो व्रत करें कब, इस बात पर आइए। अच्छा, इस पर कुछ लोग अपना ये मत दे रहे हैं कि सूर्योदय में हम लोग जो सूर्योदय में जिस तिथि का उदय होता है उस तिथि को हम लोग मानते हैं। तो उन लोगों को ये बात जाननी चाहिए कि कोई भी तिथि सूर्योदय के अनुसार तभी चलेगा जब कम से कम सूर्योदय में उस तिथि को 3 मुहूर्त बीता गया हो। एक मुहूर्त में 48 मिनट होते हैं, 3 मुहूर्त में होते हैं 144 मिनट, लगभग 2.5 घंटे। अगर अष्टमी 2.5 घंटे तक शुक्रवार को होती तो शुक्रवार को ही अष्टमी मान्य होता, लेकिन ऐसा तो है नहीं। दीक्षित पंचांग की बात करें, दीक्षित पंचांग मैं प्रयोग करता हूं, हमारे हरिहर ज्योतिर्विज्ञान संस्थान के जितने कार्यकर्ता हैं। और कल हमने जब हरिहर ज्योतिर्विज्ञान संस्थान के संस्थापक पूज्य बड़े भैया को देखा तो मुझे भी इच्छा हुई कि हम भी अपनी बात अब तक पहुँचाएँ, तो इसलिए पहुँचा रहे हैं। दीक्षित पंचांग में लिखा है 12:06 तक अष्टमी। लेकिन जो लौकिक पंचांग है, काशी विश्वनाथ हो गया, ऋषिकेश हो गया, ये सब महावीर आदि, इसमें 6:52 दिखा रहा है कि यहाँ अष्टमी समाप्त हो रही है। तो संधि वाली 6:52 में दिखा रहा है, फिर नवमी चढ़ जा रही है। लेकिन दीक्षित पंचांग में 12:06 तक अष्टमी है, फिर नवमी चढ़ा शुक्रवार को। इसीलिए अब निर्णय हमें आते हैं कि कब व्रत करें, क्योंकि यहाँ तो निर्णय सिंधु ये भी कह रहा है कि सप्तमी विधाष्टमी नहीं करनी चाहिए, और एक और ये भी कह रहा है कि यदि भद्रा तिथि प्राप्त हो, भद्रा सब प्राप्त हो तो स्वयं भगवती हैं, मेरी पूजा करो, मैं प्रसन्न होंगी। तो हम कब करें, गुरुवार करें कि शुक्रवार को करें, कब करें व्रत? तो आइए प्रमाण तो हमने आपको दे दिया निर्णय सिंधु से। निष्कर्ष पे आते हैं, एक लाइन में समझिए। जो महिलाएं निर्जला करती हैं, जो तंत्र साधना, यंत्र साधना, भगवती की दिव्य विधि से पूजा करता है जो भक्त, वो गुरुवार को उपवास करे। निर्जला करता है जो व्यक्ति, गुरुवार को उपवास करे, और गुरुवार को उपवास करके अगले दिन शुक्रवार को 6:52 में वो अपने व्रत को तोड़े शुक्रवार को। और जो महिलाएं केवल व्रत करती हैं और केवल व्रत करके पानी पीती हैं नवमी के बाद में, निर्जला नहीं करती हैं, वो महिलाएं शुक्रवार को व्रत करें। शुक्रवार को 12:06 के बाद में जल पी लें। वो महिलाएं निर्जला करने वाली गुरुवार को करेंगी, निर्जला नहीं करने वाली महिलाएं शुक्रवार को करेंगी।